जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको रेलवे से रिलेटेड आपके 100 प्लस क्वेश्चन आपको कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रेलवे की जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास को कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। चाहे आप रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन या फिर एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1853 में या फिर 1924 या फिर 1950 या फिर 1947 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1924 में भारत का पहला रेलवे बजट पेश किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि भारत में रेलवे बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया। ऑप्शन यहाँ पर 2015 है, 17 है, 19 है या फिर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 2017 हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर पर। दिया गया है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री है, जॉन मथाई है, अश्विनी वैष्णव है या फिर बंसी लाल है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जॉन मथाई हो जाएगा, जो कि भारत के पहले रेल मंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है फोर्थ नंबर पर। पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे का निजीकरण किस साल में पहली बार चर्चा में आया। ऑप्शन यहाँ पर 1991 है, 2000 है या फिर 2014 है या फिर 2019 है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1991 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से आगरा है, मुंबई से थाड़े है, कोलकाता से हावड़ा है या फिर चेन्नई से मदुरै है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई से थाड़े हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सिक्स नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिमी रेलवे है, पूर्वी रेलवे है, उत्तर रेलवे या फिर दक्षिण रेलवे है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर उत्तर रेलवे हो जाएगा। ठीक है, जो कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका एट नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे पुराना है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दक्षिण रेलवे है या फिर पूर्वी रेलवे है, पश्चिमी रेलवे या फिर मध्य रेलवे है। तो क्वेश्चन नंबर एट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण रेलवे हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका नाइन्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर रेल विकास समिति है, अकबर अली समिति है, विलियम समिति है या फिर एंकिट समिति है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अकबर अली समिति आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका टेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का प्रतीक कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाथी है, अशोक स्तंभ है, पहिया है या फिर घोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर टेन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अशोक स्तंभ हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर डालकर सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 1925 में, 1935 है, 1950 या फिर 1960 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1925 हो जाता है, जो कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया गोरखपुर है या फिर कटक है, प्रयागराज या फिर हावड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका गोरखपुर हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 15th नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष रेलवे में पहली बार गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 2004, 5, 6 या फिर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 2006 हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 16th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से कोलकाता है, दिल्ली से मुंबई है, मुंबई से अहमदाबाद है, चेन्नई से बेंगलोर है। तो क्वेश्चन नंबर 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 17th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन कब शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर 1992, 2000 है, 2009 है या फिर 2012 है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2009 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18th नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों को रियासत प्रदान करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है उदय योजना है, वरिष्ठ नागरिक योजना है या फिर आपका सीनियर सिटीजन कंसेशन है या फिर आपका सुविधा योजना है। क्वेश्चन नंबर 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सीनियर सिटीजन का जगह सीनियर सिटीजन कंसेशन आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19th नंबर पर दिया गया है कि रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर यात्री सेवा है, माल ढुलाई है, विज्ञापन है या फिर अन्य स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका माल ढुलाई से आता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर 1985 है, 1986 है, 1989 है या फिर 1990 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 1986 हो जाता है, जो कि भारतीय रेलवे में कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, 1986 यानी 1986 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री है, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है या फिर बरेली रेल कोच फैक्ट्री है। तो आपका 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले डेमू ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर 2015, 16, 17 या फिर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 2017 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे वेस्ट स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा जंक्शन है, मुंबई सेंट्रल है, या फिर नई दिल्ली या फिर कानपुर सेंट्रल है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हावड़ा जंक्शन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने रेल सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2014 है, 15 है, 16 या फिर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है 2017 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट कब बुक किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1999, 2000 है, 2001 है, 2003 है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 2001 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर है गुवाहाटी है, सूरत है, जयपुर या फिर भूगोल है। तो आपका भोपाल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, गुवाहाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 27 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन रूट सबसे लंबा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जम्मू से चेन्नई है, हावड़ा से मुंबई है, दिल्ली से कोलकाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस आपका राइट हो जाएगा, जो कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रूट है। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष AC3 टीयर कोच की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1990 है, 1993 है, 1996 है या फिर 2000, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 1993 मतलब कि 1993 आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 29 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर गोवा है, सिक्किम है, नागालैंड है या फिर त्रिपुरा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गोवा हो जाएगा। देखेंगे ये क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा और यहाँ पर सबसे छोटा जोन भी है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में टॉय ट्रेन का महत्व किस राज्य से जुड़ा है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु है। तो राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है या फिर अमेरिका है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जापान हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, प्रतिभा कुमारी हैं, सुरेखा यादव या फिर अर्चना शर्मा है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुरेखा यादव हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, जनशताब्दी एक्सप्रेस है, केवड़िया एक्सप्रेस है या फिर तेजस एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर केवड़िया एक्सप्रेस मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने कवच प्रणाली क्यों शुरू की है। तो ऑप्शन आप रहे टिकट बुकिंग में सुधार के लिए या फिर सुरक्षा और टक्कर से बचाव के लिए है या फिर समय प्रबंधन के लिए है या फिर पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सुरक्षा और टक्कर से बचाव के लिए आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि IRCTC का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। 35 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1951 है, 1956 है या फिर 1960 है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1951 मतलब कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा रेल मार्ग सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, कालका शिमला रेलवे है, जम्मू कश्मीर रेलवे है, कांगड़ा घाटी रेलवे है। 37 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर रेलवे मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार ट्रेन में वाईफाई सुविधा किस स्टेशन पर शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, दिल्ली या फिर नई दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर चेन्नई सेंट्रल है। तो आपको राइट आंसर देना है 38 पर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मुंबई सेंट्रल हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 39 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे के किस ट्रेन को गोल्डन चैरियट का संचालन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, कर्नाटक और गोवा है, केरल है या फिर उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक और गोवा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा यात्री किस श्रेणी में यात्रा करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर एसी फर्स्ट में, एसी सेकंड है, स्लीपर है या फिर जनरल है। अगर हम बात करेंगे 40 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जनरल हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है रेलवे को पर्यावरण अनुकूल बनाना है या फिर माल ढुलाई में सुधार करना है या फिर आपका यात्री सेवा में सुधार करना या फिर नई ट्रेनें शुरू करना है। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 41 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा माल ढुलाई में सुधार करना आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली पहली सेवा किस रूट पर शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से वाराणसी है, मुंबई से अहमदाबाद है, दिल्ली से लखनऊ है या फिर कोलकाता से पटना है।
अगर हम बात करेंगे 42 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दिल्ली से वाराणसी हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे की उद्यम योजना किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर है किसानों के लिए है, छोटे व्यापारियों के लिए है, रेल कर्मियों के लिए है, या फिर उद्योगपतियों के लिए है। तो आपके यहाँ पर बात करेंगे 43 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका छोटे व्यापारियों के लिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन चलती डाकघर के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, या फिर पैसेंजर ट्रेन है, या फिर मेल ट्रेन है। अगर हम बात करते हैं 44 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मेल ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, मेल ट्रेन आपका राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, जो कि चलती डाकघर के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर पर, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन पूरी तरह से बिजली से संचालित है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे है, पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे, या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका पूर्वी रेलवे हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में तेजस एक्सप्रेस का संचालन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 2015 है, 17 है, 18 है, या फिर 19 है। अगर हम बात करेंगे 46 नंबर की, तो राइट आंसर यहाँ पर 2017 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे बजट का पहला महिला रेल मंत्री कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा गांधी है, ममता बनर्जी हैं, सुषमा स्वराज हैं, निर्मला सीतारमण हैं। 47 नंबर की बात करते हैं, तो आपका राइट आंसर ममता बनर्जी हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में पहली बार बैटरी से चलने वाली इंजन किस वर्ष में पेश की गई। ऑप्शन यहाँ पर 2018 है, 19 है, 20 है, या फिर 21 है। तो आपका 48 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2020 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर, तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की ट्रेन 18 को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, या फिर तेजस एक्सप्रेस है। 49 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, या फिर चेन्नई है। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे तेज ट्रेन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस, या फिर तेजस एक्सप्रेस है। अगर हम बात करेंगे 51 पर, तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहला लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू किया। ऑप्शन यहाँ पर 1982 है, 1985 है, 1990 है, या फिर 1995 है। तो आपका 95 यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 52 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1982 मतलब कि 1982 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा विभाग रेलवे की पटरियों का रखरखाव करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑपरेशन विभाग है, या फिर सिग्नलिंग विभाग है, या फिर इंजीनियरिंग विभाग है, या फिर निर्माण विभाग है। अगर हम बात करते हैं 53 नंबर पर, तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इंजीनियरिंग विभाग हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे का कवच प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली से है, या फिर ट्रेन की गति बढ़ाने से, या फिर स्टेशन प्रबंधन से, या फिर डिजिटल भुगतान से। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पर, तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका ट्रेन टक्कर से बचाव प्रणाली, आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 55 पर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेलवे पुलिस बल आरपीएफ कब स्थापित की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1995 है, 1957 है, 1960 है, या फिर 1965 है। 55 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1957 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त स्टेशन घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, हावड़ा है, या फिर नई दिल्ली सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, या फिर वाराणसी है। अगर हम बात करेंगे 56 नंबर पर, तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वाराणसी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे की पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर है राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, मेल ट्रेन या फिर जनशताब्दी है। तो आपका 57 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राजधानी एक्सप्रेस आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे द्वारा शुरू की गई भारत गौरव ट्रेन किसके लिए है। ऑप्शन यहाँ पर है पर्यटकों के लिए है, छात्रों के लिए है, किसानों के लिए या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा पर्यटकों के लिए आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का पहला स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है या फिर कोलकाता है। अगर हम बात करेंगे 59 पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मुंबई हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कोलकाता हो जाता है। क्या हो जाएगा? कोलकाता आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे की कौन सी ट्रेन दुनिया में सबसे लंबी ट्रेन यात्रा करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर तेजस एक्सप्रेस है। अगर हम बात करते हैं 61 पर तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में पहली बार कौन सा राज्य पूरी तरह से इलेक्ट्रोफाइड हो गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या फिर गोवा है। अगर हम बात करेंगे 62 नंबर पर तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा गोवा हो जाता है। ठीक है, गोवा आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे का रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है या फिर रेलवे में नई तकनीक नई नौकरियां बनाना है या फिर महिला सशक्तिकरण है या फिर रेलवे स्टाफ की ट्रेनिंग है। अगर हम बात करेंगे 63 नंबर पर तो 63 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली ऑटोमेटेड ट्रेन वॉशिंग यूनिट कहाँ स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर कोलकाता। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मुंबई हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 पर। तो 65 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमसागर एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है। अगर हम बात करेंगे 65 पर तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हिमसागर एक्सप्रेस आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग क्यों किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर रेलवे की उच्च आय और खर्च के कारण या फिर रेलवे में नई तकनीकी लाने के लिए या फिर आपका रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए या फिर यात्री किराए में सुधार के लिए। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा रेलवे की उच्च आय और खर्च के कारण आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन गोल्ड प्रमाणित ग्रीन स्टेशन है। तो ऑप्शन आप पर सिकंदराबाद है, नई दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर चेन्नई है। आपका 67 की अगर हम बात करेंगे तो 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिकंदराबाद हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे के किस प्रोजेक्ट को भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन है या फिर भारत गौरव ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। अगर हम बात करेंगे 68 पर तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भारत गौरव ट्रेन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। 69 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिला चालित ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर दादर मेट्रो है, मुंबई लोकल है, दिल्ली मेट्रो या फिर चेन्नई लोकल है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पर तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली मेट्रो राइट हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 70 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में कितने प्रकार के सिग्नल होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार के। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 71 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हावड़ा स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है या फिर आपका थाड़ी स्टेशन या फिर बोरी
वाली स्टेशन है। तो आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, थर्ड स्टेशन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 72 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है गोरखपुर है, प्रयागराज है, हावड़ा है या फिर कटक है। 72 की बात करते हैं तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोरखपुर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 73 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर जयपुर है, सूरत है, विशाखापट्टनम है या फिर सिकंदराबाद है। से 873 की बात करते हैं तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर पंजाब मेल है या फिर दक्कन क्वीन है या फिर कालका मेल है या फिर फेरी क्वीन है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका कालका मेल हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका फेरी क्वीन होगा। क्या हो जाएगा, फेरी क्वीन आपका राइट हो जाएगा, जो कि सबसे पुरानी ट्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 75 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है या फिर चेन्नई है। तो आपका 75 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76 नंबर पर। आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया दक्षिण पूर्व रेलवे है या फिर पूर्वी रेलवे है, उत्तर रेलवे है या फिर कोलकाता मेट्रो रेलवे है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो रेलवे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 77 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने पहला एसी डबल डेकर ट्रेन कब शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर 2008 है, 10 है, 12 या फिर 14 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2010 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा बनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है या फिर तेजस एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर आपका राजधानी एक्सप्रेस है। 78 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला रोबोट संचालित रेलवे रेस्टोरेंट कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर है, बेंगलोर है, वाराणसी या फिर चेन्नई है। 79 की अगर हम बात करते हैं तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जयपुर हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 80 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने सुकून कोच किस उद्देश्य से शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष सुविधा है या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या फिर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जमालपुर वर्कशॉप है या फिर कपूरथला वर्कशॉप है या फिर कांचीपुरम वर्कशॉप है। अगर हम बात करेंगे 81 पर, तो 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा जमालपुर वर्कशॉप हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि फेरी क्वीन ट्रेन किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है भारत की सबसे तेज ट्रेन है या फिर भारत की सबसे पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन है या फिर लग्जरी ट्रेन है या फिर पर्यटक ट्रेन है। तो आपका 82 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भारत की सबसे पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहला महिला चालित एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2011, 13 या फिर 15 या फिर 17 है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2013 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, जयपुर है, नई दिल्ली या फिर रांची है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जयपुर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी लोकोमोटिव इंजन भाप 7 किस वर्कशॉप में बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जमालपुर वर्कशॉप है या फिर कपूरथला है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 86 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष में आम और रेल बजट को एकीकृत किया था। ऑप्शन यहाँ पर है 2016 है, 17 है, 18 है या फिर 19 है।
अगर हम बात करेंगे 86 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2017 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली स्वचालित सीढ़ी एस्केलेटर कहाँ लगाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल या फिर चेन्नई सेंट्रल है। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हावड़ा स्टेशन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का ग्रीन कॉरिडोर किस राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान है, तमिलनाडु है, केरल है या फिर आपका गुजरात है। तो राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 88 पर। तो 88 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 89 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। तो ऑप्शन यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, या फिर आपका हावड़ा स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन है, या फिर दार्जिलिंग स्टेशन है। तो राइट आंसर देंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर, तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 पर। तो 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे का मिशन रफ्तार किस उद्देश्य के लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए है, या फिर पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए है, या फिर सुरक्षा उपयोग में सुधार के लिए है, या फिर डिजिटल सेवाएं बढ़ाने के लिए है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 पर, तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, या फिर आपका तमिलनाडु है। तो 91 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 92 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन आपका है हावड़ा स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, नई दिल्ली स्टेशन है, या फिर आपका मथुरा जंक्शन है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हावड़ा स्टेशन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि रेलवे की कौन सी ट्रेन यात्रियों को ट्रेन में ही वाईफाई सेवा प्रदान करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, या फिर सभी ट्रेनें हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के तहत पर्यटक सर्किट ट्रेन का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, कृषि उत्पादों को ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर सस्ती यात्रा प्रदान करना है। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देना आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली डबल स्टोरी फ्रेट ट्रेन कहाँ चलाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, या फिर हरियाणा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा, जहाँ पर आपका डबल स्टोरी फ्रेट ट्रेन चलाई गई है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे की सत्यमेव जयते एक्सप्रेस किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया स्वच्छ भारत अभियान का है, डिजिटल भारत है, महिला सशक्तिकरण, या फिर राष्ट्रीय एकता है। तो 96 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 97 पर। तो 97 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे के किस क्षेत्र में कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर रायबरेली है, कपूरथला है, चेन्नई है, या फिर सभी सही हैं। तो 97 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये सभी सही हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे की सौर ऊर्जा चलित ट्रेन का संचालन पहली बार कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, या फिर उत्तर प्रदेश है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हरियाणा हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 99 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है। ऑप्शन यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, सुरेखा यादव हैं, करुणा खेर है, या फिर प्रतिभा रानी है। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सुरेखा यादव हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दक्कन क्वीन है, गजानन एक्सप्रेस है, या फिर विद्युत एक्सप्रेस है, या फिर मुंबई लोकल है। अगर हम बात करेंगे 100 नंबर पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दक्कन क्वीन हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे का ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, सब्जी और फलों की ट्रांसपोर्ट सुविधा से संबंधित, रेलवे पटरियों का रखरखाव, या फिर ऊर्जा बचत है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सब्जी और फलों की ट्रांसपोर्ट सुविधा से संबंधित आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 102 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की कौन सी योजना वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टार्टअप योजना है, रेलवे ग्रामीण योजना है, आत्मनिर्भर भारत, या फिर सभी सही हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आत्मनिर्भर भारत आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 103 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ है कि भारत में पहली बार किस वर्ष में रेलवे में ई टिकटिंग शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2000 है, 2002 है, 2005 है, 2010 है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2002 हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के तहत किस ट्रेन का नाम महान वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर चंद्रयान एक्सप्रेस है, या फिर सर सीवी रमन एक्सप्रेस है, रामानुजन एक्सप्रेस है, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम एक्सप्रेस है। तो आपका 104 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर सर सीवी रमन एक्सप्रेस आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 105 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि रेलवे का पिंक कोच किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर है बुजुर्ग यात्रियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, विकलांग यात्रियों के लिए है। तो आपका 105 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा महिलाओं के लिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 106 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि किस ट्रेन को रोलिंग हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, फेरी क्वीन है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर फेरी क्वीन हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका रोलिंग हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पर है दक्षिण मध्य रेलवे है, दक्षिण रेलवे है, पूर्वी रेलवे, या फिर पश्चिम रेलवे है। 107 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दक्षिण मध्य रेलवे आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 108 नंबर पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने रेल पथ गार्ड योजना की कब शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर 2020 है, 2021 है, 22 या फिर 23 है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 2021 हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 109 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय रेलवे परियोजना जापान के साथ सहयोग से बनाई जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन परियोजना है, डिजिटल रेलवे योजना है, या फिर ग्रीन रेलवे परियोजना है। तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बुलेट ट्रेन परियोजना आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का डिजिटल रेलवे विभाग क्या है, रेलवे मिशन किसके लिए है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, यात्रियों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है, या फिर रेलवे प्रशासन को डिजिटल बनाना है, या फिर टिकटिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके रेलवे से रिलेटेड आपके 110 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। तो इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन से किए हैं सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी बच्चे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी की और साइंस की, उसके अलावा रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।